सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से ही एक उपाय जो उन्होंने बहुत पहले बताया था। क्या है ये उपाय और कैसे करना है आपको ये उपाय, कैसे आपको पुत्र प्राप्ति वंश की वृद्धि होगी, केवल इस एक उपाय से ही आपको यही एक उपाय करना है। और यदि आपको रोगों से बहुत आप रोग से बहुत परेशान हो गए हो तो उसके लिए भी आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। पर पहले इस उपाय को वंश वृद्धि के लिए आपको कैसे करना है वही हम बताते हैं। गुरु जी ने बहुत पहले इस उपाय का वर्णन किया था। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करो ताकि अधिक से अधिक माताएं इस उपाय को देखकर कर सके। और पहली बात ये उपाय आपको आज से ही प्रारंभ कर देना है। यदि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और कल सुबह आप मंदिर जाएंगे तो कल से ही इस उपाय को प्रारंभ कर दीजिए। उपाय कब तक करना है? जब तक भोलेनाथ आपकी बात सुन ना ले, भोले बाबा आपको वो खुशखबरी ना प्रदान कर दे। जब आप जाएं डॉक्टर के पास और आपको खुशखबरी मिले कि आप गर्भवती हो गए हैं, चाहे आपकी उम्र 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष क्यों ना हो, चाहे आप बहुत परेशानी क्यों ना हो कि आपको पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, या फिर आप सब जगह से हार चुके हैं, हर जगह से हारने के बाद अब शिव की शरण में आए हो, तो आपको कैसे करना है ये उपाय। चलिए, तो जब आप सुबह सुबह शिव मंदिर जाते हैं तभी आपको इस उपाय को करना है। जब आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं। जल समर्पित करने के बाद में बेलपत्र या जैसे भी आप पूजा करते हैं, आप शिव मंदिर प्रतिदिन जाते होंगे, चाहे आप जल समर्पित करने जाते हो या पूजा की थाली लेकर जाते हो और भगवान शंकर का श्रृंगार करते हो, शिव जी की पूजा करते हो, आपको बिल्कुल पूरी पूजा वैसे ही करनी जैसे प्रतिदिन आप कर रहे हो। इसके बाद में आपको एक छोटा सा कार्य करना है, और वो कार्य क्या करना है, इसमें आपको क्या करना होगा, प्रतिदिन जब आप शिव जी के मंदिर जाते हो तो जैसे ही आप पूरी पूजा कर लो, अब आपको पता है कि भगवान शंकर के मंदिर से आपको बाहर आना है, तो आपको एक कार्य करना है। क्या करना है, इसमें आपको शिव जी के सम्मुख में आसन लगाकर बैठ जाना है। पहले तो सबसे पहले, जैसे ये शिव जी हैं तो इन शिव जी के सम्मुख में आपको आसन लगाकर बैठना है। किस स्थान पर बैठना है? इस स्थान पर सामने की तरफ आपको यहाँ बैठ जाना है आसन लगाकर। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको जो भगवान शंकर का शिवलिंग है उस शिवलिंग के नीचे आपको हाथ लगाना है। क्या करना है? हाथ लगाना है। और वो हाथ आपको किस प्रकार से लगाना है, कैसे लगाना है, यही हम आपको बताते हैं। तो ये आप सभी जानते हो, ये भगवान शंकर के चरणारविंद है, ये चरण वाला स्थान है और ये एक स्थान शिवलिंग में स्थान है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है। तो आपको क्या करना है, इसी स्थान पर आपको हाथ को लगाना है। इस प्रकार से हाथ को आपको लगा लेना है। यहाँ पर जब आप हाथ लगा के रखोगे, यदि आपने पूरी पूजा कर ली है और किसी ने भी जल नहीं चढ़ाया तो शिवलिंग से जल गिरेगा, लेकिन वो जल गिरने में समय लगेगा 15 सेकंड, 20 सेकंड या इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। एक बूंद शिवलिंग से जल अवश्य ही गिरेगा। विश्वास करके अपने हाथ को शिवलिंग के नीचे लगा कर रखना। जैसे ही पहली बूंद, और बाबा से प्रार्थना करना, हे शिव जी शंकर शंभू भोलेनाथ, जल की ये पहली बूंद मेरे हाथ पर अवश्य ही गिराइए। जैसे ही पहली बूंद आपके हाथ पर गिरे तो आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में हाथ को हटाना नहीं, फिर से हाथ को यहीं पर लगा के रखना है। इसके बाद में जब पहली बूंद गिर जाएगी, इसके बाद में दूसरी बूंद भी आपके हाथ के ऊपर गिरेगी उसी स्थान पर। उसमें भी 20 सेकंड 25 सेकंड लग सकते हैं। बस लगा कर रखना अपना हाथ और शिव जी से प्रार्थना करना कि हे शिव जी, जल की दूसरी बूंद भी मेरे हाथ पर अवश्य ही गिराइए। जैसे ही दूसरी बूंद आपके हाथ पर गिरे तब आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और जब ये दोनों बूंद आपके हाथ पर गिर जाए तो यहीं शिव जी के सम्मुख में बैठकर इन दोनों बूंदों का आपको आचमन कर लेना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। आचमन मतलब कि इन दोनों बूंदों को पी लेना है। पी लो या अपनी जीभ इन दोनों बूंदों पे लगा लो ताकि ये दोनों बूंदें आपकी जीभ पर आ जाए। और जब आप इन दोनों बूंदों को पियो, आचमन करो, तो तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लो और मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की कामना कि हे शिव जी, हमें जल्द से जल्द पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति कराइए। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन, और ये करना कब तक है? जब तक कि आपको खुशखबरी नहीं मिल जाती तब तक लगातार करते रहना है। आपको केवल इतना सा ही कार्य करना है। प्रतिदिन आप मंदिर जाते ही हैं तो ये कार्य अवश्य ही कीजिए बाबा से प्रार्थना करते हुए। अब यदि आपको रोग ने परेशान कर रखा है, रोग ने आपको परेशान कर रखा है और रोग से आप बहुत परेशान हो,
रोग मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको क्या करना है? रोग से आप बहुत परेशान हो चुके हो, रोग मुक्ति नहीं हो पा रही, तो फिर आपको यहाँ से जब पहला बूंद गिरेगी, 2 बूंद गिरेगी, तो ये दोनों बूंदों को आचमन करना है और रोग का स्मरण करना है। यदि रोग कोई बाहरी है, जैसे चर्म रोग है, आपको स्किन पे दिख रहा है कोई चर्म रोग है, या फिर और कोई ऐसी स्किन की एलर्जी है, या कुछ भी ऐसा रोग है जो शरीर के बाहर ही आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो 2 बूंद जल है आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपके उस स्थान पर, उस चोट वाले स्थान पर, रोग वाले स्थान पर लगाना है। प्रतिदिन आप ये कार्य करते हैं तो आपको 45 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्ति हो सकती है और किसी भी उम्र में आपका कोई भी रोग समाप्त हो सकता है। तो कीजिए गुरुजी द्वारा बताए हुए इन उपायों को, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।